हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल आया है जो कि सेम पैनल है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, तो सेम एस पैनल है मेरे पास। और ये जो पैनल है ये मेरे पास टेक्नीशियन से आया है। तो फिलहाल मैं इसकी आपको कंडीशन दिखा देता हूँ, क्या कंडीशन इसके अंदर हमारे को देखने को मिल रही है। तो कल जो पैनल था वो हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में था, और आज जो पैनल है ये भी हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि ऑलरेडी जो काम किया हुआ है, यानी कि उन्होंने ट्राई किया है, इसको रिपेयर करने की कोशिश की है। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से रिपेयर होगा, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो रिपेयरिंग करते हैं, जिनको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो मोस्टली टेक्नीशियन क्या काम करते हैं कि सिंगल कोफ के पैनल को देख के सीधा सीकेवी कट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि पैनल के लिए देखिए क्या होता है, काफी टाइम लगा के आपको पैनल को चेक करना होता है। पैनल को चेक करने के लिए उसके डायग्राम सीमेटिक की जरूरत होती है, और प्रॉपर डीसी टू डीसी आईसी किस तरीके से काम कर रही है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप पैनल को प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं, आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे यहाँ पैनल रिपेयर की ट्रेनिंग ले सकते हैं। पैनल रिपेयर की पूरी ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ कंप्लीट। ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हो, नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पैनल दिखा देता हूँ। ये जो पैनल है हमारे पास, और इसके अंदर देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखेंगे तो गेट लाइन कटिंग हुई हुई है, जो कि मैंने अभी इसके अंदर ज्वाइंट करा है ताकि इसके अंदर पिक्चर आ जाए। लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी हलचल नहीं है, यहाँ पे भी काम हुआ है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एक डायोड लगा होता है, वो भी डायोड यहाँ से मिसिंग है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आईसी से भी यहाँ पे छेड़छाड़ की गई है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में क्या है, इस पैनल को क्या है, हम थोड़ा बारीकी से चेक करेंगे। और बारीकी से चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे को ये चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा पैनल है, पैनल के अंदर जो आईसी लगी होती है, कौन कौन सी आईसी होती है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टीकॉन आईसी लगी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी गामा आईसी है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये हमारी डीसी टू डीसी प्लस लेवल शिफ्टर कंबाइंड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डायोड का पैक लगता है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। और इस पैनल को देखिए रिपेयर करना है, तो रिपेयर करने के लिए काफ़ी मशक्कत हमें करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसको किस तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे टेस्टिंग बोर्ड पे मैंने इसको लगा रखा है, तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो सेट हमारा ऑन हो गया है, यानी कि मैंने अपने टेस्टिंग बोर्ड पे इसको लगा रखा है। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो मेरे को यहाँ पे वोल्टेज जो है, देखेंगे कितना वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये सप्लाई हमारी डीसी टू डीसी सर्किट में जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डीसी टू डीसी सर्किट में हमें 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट मिलती है। और उसके बाद ये जो सर्किट है ये हमारा अलग अलग वोल्टेज हमारी बनानी स्टार्ट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरे को वोल्टेज मिल रहा है 0.538 यहाँ पे मेरे को वोल्टेज मिल रहा है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो वोल्टेज है ये हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में से आउट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी है, जिसके अंदर एक बक कन्वर्टर होता है, जिसके द्वारा हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है। अभी क्या है, अगर ये वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है तो हमारे को इसके अंदर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि डीसी टू डीसी सर्किट के आसपास में कई बार शॉर्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके की कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं। डीसी टू डीसी आईसी कई बार शॉर्ट हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ कंटिन्यूटी पॉइंट पे। और यहाँ पे जितने भी पीएफ लगे हुए हैं सब पे अगर हम चेक करते हैं, तो मैंने एक पॉइंट को ग्राउंड कर रखा है। और दूसरे से अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो एक पीएफ का जो पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव में होता है, एक नेगेटिव में होता है। ये ओके है हमारा। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारा ओके है, ये देखेंगे ओके है।
अब कई बार क्या होता है, कई बार पीएफ जो होता है हमारा सीरीज में भी लगा होता है। जब हमारा चार्ज पंप सर्किट काम करता है तो सीरीज में भी लगे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ये ओके है। और सभी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। वोल्ट इन के सेक्शन में देखते हैं, यहाँ पे हमारे को कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। एवीडीडी की लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। 3.3 वोल्ट की लाइन में भी कोई शॉर्टिंग हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि अगर हमारे को कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है और फिर भी हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है, क्योंकि जब तक ये 3.3 वोल्ट नहीं बनेगा तब तक हमारा पैनल काम नहीं करेगा। यानी कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा सेम पैनल था, 3.3 वोल्ट हमारे पैनल में स्टेबल था, लेकिन टीकॉन आईसी स्टार्ट नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा पैनल नो पिक्चर में था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या कंडीशन है कि पैनल हमारा काफ़ी छेड़छाड़ होके आया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट भी इसका नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी डीसी टू डीसी आईसी रिप्लेस करके देखनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर जो डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है, तो इसका नंबर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका नंबर, जो इसका नंबर है RT6906B। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं गौर से। तो इसका नंबर जो है RT6906B जो है इसका नंबर है आईसी का, जो कि इस पैनल के अंदर यूज की गई है। थोड़ा सा मैं आपको इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप इसका नंबर देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ थिनर से, तब हमारे को ये प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आईसी के ऊपर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से हमारे को नंबर नहीं दिखाई देता है। तो इसको जब भी आपको चेक करना है तो यहाँ पे इस तरीके से हम थोड़ा सा थिनर लगा लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आईसी के ऊपर अब नंबर हमारे को क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे RT6906B जो है इसका नंबर हमारे को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो अभी मेरे पास जो है ये सेम आईसी नहीं है, लेकिन अगर आपको सीमेटिक को रीड करना आता है तो इससे आपको कंफर्म हो सकता है कि आप इसके अंदर कौन सी आईसी लगा के रिपेयर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारे को क्या करना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में जो है मैंने सीमेटिक के द्वारा देखा तो मेरे को कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे जो आईसी काम करेगी वो SM4151 करेगी प्रॉपर तरीके से। तो ये मेरे पास एक और दूसरी पीसीबी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पीसीबी के अंदर अगर आप देखेंगे तो टीकॉन आईसी इसके अंदर नहीं है और आईसी का नंबर चेंज है। लेकिन ये आईसी जो है इसका इक्विवेलेंट कंपनी की है, क्योंकि ये चीज़ हमारे को पता लगती है सीमेटिक के द्वारा। तो सबसे पहले हम इस आईसी को रिप्लेस करते हैं और चेक करते हैं क्या कंडीशन बनने वाली है पैनल की। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आईसी रिप्लेस करने के बाद वोल्टेज तो बनती है, लेकिन पैनल हमारा बार नो पिक्चर कंडीशन में भी जाता है, वर्टिकल बार में भी चला जाता है। तो अभी ये चीज़ें हमारे को पता लगेगी आईसी को रिप्लेस करने के बाद। कई सारे टेक्नीशियन जो है चेक तो करते हैं आईसी को, लेकिन चेक करने का पूरा प्रॉपर तरीके से प्रोसेस नहीं पता होता उन्हें और आईसी को शॉर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ओके होने वाला पैनल भी हमारा नहीं हो पाता। तो अभी क्या है, मैं इस आईसी को रिमूव कर लेता हूँ और इस आईसी की जगह हम यहाँ पे SM4151 लगाएंगे और देखते हैं कि हमारे पैनल की क्या कंडीशन रहने वाली है। तो ये जब सारी चीज़ें दोस्तों मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ किस तरीके से आपको पता लगेगा कि किसी भी आईसी की जगह आप कौन सी दूसरी आईसी लगा सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो काफ़ी कम ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम पैनल को लाइव प्रैक्टिकली कैसे रिपेयर करते हैं, बिना कोई कॉफ चेंज किए, बिना कोई पीसीबी चेंज किए।
तो अभी क्या है, मैं इसको अलाइनमेंट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं तो आईसी मेरी जो है प्रॉपर तरीके से अलाइन हो चुकी है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा तो जब भी आपको काम करना है तो प्रॉपर तरीके से आपके पास टूल्स होने चाहिए और आपकी हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए पैनल को रिपेयर करने के लिए। तो अभी जो है मैंने आईसी को प्रॉपर तरीके से जो है फिक्स कर दिया है। अभी हम इसकी थोड़ी सोल्डरिंग कर लेते हैं ताकि जितनी भी आईसी की पिने हैं वो प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग से बैठ जाए। तो इस तरीके से हम इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से हम सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि हमारी जो पिने हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है बैठी हैं और प्रॉपर तरीके से ये पिने जो है सोल्ड हो चुकी हैं। तो पैनल को जब भी आप रिपेयर करेंगे तो पैनल को आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैनल खाली ट्रैक काटे और पैनल रिपेयर हो गया। तो काफ़ी सारी कंडीशनें होती हैं, ट्रैक को ज़रूरी नहीं है सभी पैनल में ट्रैक काटे जाते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का पैनल आता है तो प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना होगा सीमेटिक के द्वारा। तो मैंने अभी यहाँ पे जो है आईसी को लगा दिया है और आईसी हमारी परफेक्ट तरीके से बैठी है और यहाँ पे जो सोल्डिंग है हमने प्रॉपर तरीके से कर दिया है। और ये जो आईसी है ये हमारी ख़राब आईसी है जो कि RT6906B है। ये हमारी ख़राब आईसी है, इसकी जगह हमने SM4151 लगाई है। तो अभी हम इसकी कंडीशन देखते हैं सप्लाई देके। तो यहाँ पे मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ और ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने सेट को ऑन कर दिया। तो सबसे पहले हम 3.3 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। तो अभी हमने जो है आईसी यहाँ पे लगा दी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आईसी हमने प्रॉपर तरीके से इसके अंदर लगा दी है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है मिलनी चाहिए। तो सेट को ऑन करते हैं दोबारा से और यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है इसको देख लेते हैं, ऑन करते हैं। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो है पैनल पे हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी स्टेबल है। और 3.3 वोल्ट के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज मिलेगी सभी यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई है। वी ऑन देखेंगे, यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिला 30 वोल्ट की सप्लाई ओके मिल रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को जो है तो ऑलमोस्ट क्या है सभी वोल्टेज जो है हमारे को भी ओके मिल रही है। ये हमारा -10 वोल्ट की सप्लाई आ गई है। तो ऑलमोस्ट सारी वोल्टेज हमारी ओके है, यानी कि हमारा पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके कंडीशन में स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नो सिग्नल इसके अंदर लिख के आ रहा है। फिलहाल अभी ये जो है हमारा मैपिंग कंडीशन में है, तो क्योंकि ये मैंने टेस्टिंग बोर्ड पे लगा रखा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल काफ़ी सारे रिपेयर होने के लिए आते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो दिक्कत थी ये DC टू DC IC खराब होने की वजह से हमारा ये पैनल नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है मैकेनिक ने पहले कटिंग करी है, फिर डायोड भी गायब कर दिया। और अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ पे कौन सी आईसी लगेगी, किस नंबर की रिप्लेसमेंट आईसी लगा सकते हैं, तो आपको पैनल को रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए क्या है कि अगर आपको पैनल को प्रॉपर तरीके से रिपेयर करना है तो आप अपनी ट्रेनिंग लेके काम को आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।